आपका मेज़बान मोहम्मद साद फ़ारूक आज एक नए टॉपिक के साथ और एक नई व्लॉग के साथ आज मैं हाज़िर हुआ हूँ। पहले तो मैं माज़रत करता हूँ कि कुछ दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसकी एक वजह ये थी कि मेरे कुछ रिसर्च वर्क चल रहे थे, जिसकी बिना पर मैं अपने इंस्टीट्यूट गया हुआ था और वहाँ पे जो भी लाइब्रेरी वर्क होता है, यार ये तो सच है कि काम हमसे होता तो नहीं है। मैं जब भी लाइब्रेरी इंटर होता हूँ तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ इतनी मोटी मोटी किताबें, और वो वाकई परेशान कर देती हैं इंसान को कि भी यार इतना बड़ा इल्म कैसे। मैं हैरान रहता हूँ कि जो लाइब्रेरी असिस्टेंट होता है, जो लाइब्रेरियन होता है, वो वहाँ बैठा होता है, यार उसके सर में दर्द नहीं होता। और वैसे एक बात तो सच है, जितने भी लाइब्रेरियन हैं आप देखेंगे उनके बाल यहाँ से उड़े होते हैं, गंजे होते हैं। वजह यही है यार, किताबों की जो शुआएं हैं ना, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं ना, वो उनके सर को, बालों को खा जाती हैं। ये बात सच है। मैं जैसे भी इंटर होता हूँ मेरे को सर में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, आज जो है कोई टॉपिक, कोई ख़ास टॉपिक नहीं है। वैसे आज तो मैं गपशप के मूड में था, तो चलो मैंने सोचा कि आज गपशप आप लोगों के साथ ही कर लूँ। आजकल जैसे महंगाई चल रही है, उसमें जो बचत पॉलिसी है वो हम जैसे लोगों के लिए, जैसे स्टूडेंट लोग हैं, उनके लिए यार बहुत 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 मुश्किल है। पहले जी हम लोग अगर हमें पेट्रोल के जो पैसे मिलते थे जी, 200 रुपये मिलते थे, तो हम क्या करते थे, 100 का पेट्रोल डलवाते थे या 70 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे, आधा लीटर। तो चल माहिया हम इधर उधर फिरते रहते थे। चलो कोई रेडी पे बैठ के दही बल्ले खा लिए, फिर रेडी पे बैठ के कोई गोलगप्पे, कुछ चाय, कुछ कुछ हम खा पी लेते थे। आजकल का जो हुकूमत ने हिसाब किया हुआ है, 234 रुपये लीटर जो पेट्रोल चल रहा है, यार वो वाकई अब वो अयाशियाँ जो है वो ख़त्म हो गई हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले हॉस्टल गया हुआ था, तो बस वो हमारा एक ही दिन में तो मेरे तो पैसे यूँ उड़ गया। मैं भिखारियों की तरह यूँ देख रहा था कि यार हुण की बचना हैगा साढ़े वास्ते। एक तो स्टूडेंट के लिए ये है कि स्टूडेंट को कोई सदका खैरात भी कोई भी नहीं देता। यानी कि कहने का मकसद ये है कि साथ वालों के घर में कोई बिरयानी बनी हुई है, तो वो हमारे उस हॉस्टल में वो बिरयानी नहीं भेजेंगे। चलो हमसाओं को देंगे, लेकिन वो ये देखेंगे छड़े हैं, छड़ों को नहीं देना हम लोगों ने। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बेचारे इनको सदका खैरात ही कोई नहीं देता स्टूडेंट्स को। तो इस बचत का जो फार्मूला है वो ये है कि यार अपनी कुछ अयाशियाँ जो है ना वो हमें कम करनी पड़ेंगी। जैसे हमें कुछ कपड़े वगैरह है, पुराने कपड़ों पर अब हम लोगों को गुजारा करना पड़ेगा। अब जैसे ईद आ रही है, तो अब तो मसाइल तो हैं। अच्छा यार, एक मज़े की बात बताऊं, ये जो लड़के पैंट शर्ट पहनते हैं ना, इनको मसला नहीं है। हम कपड़ों वालों को तो इशू बनता है, जो हम लोग सूट शूट पहनते हैं। ये जो पैंट शर्ट पहनने वाले लड़के होते हैं, ये क्या करते हैं, एक इन्होंने पैंट लेते हैं जीन्स की, और उस पर 5-6 शर्टें। अच्छा, एक सच्ची बात बताऊँ आप लोगों को, वो ये है कि जी हर बंदा, स्टूडेंट जितने भी हैं, मैं एक दिन ना, एक लड़का था तो वो जी ड्रेस चेंज करता रहा। अब मैं उसकी जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, वो मेरा है भी दोस्त, मुझे पता है उसने बुरा नहीं फील करना। किसी और का कहता तो वो बुरा भी शायद फील कर देता, वो मेरी वीडियो भी देख रहा होगा। तो अब मैं क्या यार, मलिक साहब खैर है कि अन्नी शर्टें शुल्टें कहाँ से आ रही हैं। तो मुझे कहता है कि हम लोग मुल्तान में इंस्टीट्यूट में होते हैं ना, बिहाउद्दीन ज़करिया में। तो मुझे कहता यार, वो घंटा घर में देखा है, वो एक लंडे वाला पठान खड़ा होता है, मैं यार उससे ना 50-60 रुपए की ना शर्टें ले आता हूँ। कहता वो मुझसे लड़ता है, वो कहता है 110 की शर्ट मैं तुझे 50-60 में कैसे दूँ। और मैंने कहा वाह मलिक, तेरे तो मज़े हैं भाईजान, तेरी तो शर्टें डेली चेंज हो रही है, तेरी तो भाई रेपुटेशन बनी हुई है। वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट की असल हकीकत यही होती है, हर स्टूडेंट की यही होती है यार। ठीक है, बड़े 2-4 लोग जो मलिक होते हैं, कोई क्या होते हैं, कोई क्या होते हैं, बाकी सारे ऐसे ही होते हैं। और आजकल मज़े की आपको बात बताऊँ, आजकल जो सिले सिलाए सूट हैं वो भी लंडे रेट पे मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को सजेशन तो यही है कि बचत पॉलिसी यही है कि अगर आपने कोई बन ठन के रहना है, कोई अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, तो ये आजकल जो लंडा है वो बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि लंडे के बगैर और कोई ऑप्शन नहीं है। जितनी महंगाई चल रही है, अब बचत पॉलिसी भी हमारी नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे खाना पीना,
दोस्तों के साथ ऐयाशी। मैं अपना आप लोगों को बता देता हूँ यार, मैं डन हिल पीता था, ठीक है। अब डन हिल से भी हम कैप्टन पे आ गए हैं। अब पिछले दिनों मैं कैप्टन लेने गया, मैंने कहा यार 10 की दी यार, उसने 10 की नहीं 20 की, मैंने उसको कहा यार 20 की यार मुझे दी, तो उसने 20 की मुझे 3 उठा के दी। ओए होए होए होए, जो मेरा दिल जला उस दिन। और जैसे एक फिल्म है ना दिल जले, तो मेरा भी उस दिन दिल एवं जला। मैंने उस रैकी में कहते ना, इसने तो हाँ साड़ देते सादा, वो हाँ ही सारा सड़ गए यार। यकीन कर, इतनी हमें मुझे वो दर्द सा फील हुआ कि यार 20 रुपए की कैप्टन हमें 5 मिलती थी, 5 अभी 3 दे रहे हैं, कल को तो ये हमें 2 देंगे यार कैप्टन हम। तो ऐसा ज़माना आ गया है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद हम लोग किसान पिएंगे या हम केटू पिएंगे, ठीक है। जो हमारा जो चल रहा है ना, वो मैं कह रहा हूँ ना कि ऊपर से अब ऐसा ऐसा हुकूमत हमें नीचे लेके आ रही है, ठीक है। हुकूमत चाहती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किसान को मुंह नहीं लगाते, वो किसान पिया करें या केटू शेटू पिया करें। या हुकूमत चाहती है कि स्टूडेंट अब नस्वार रखना शुरू करें। जैसे महंगाई होती जा रही है, अब डन हिल से अब बंदा नीचे, यार डन हिल का एक तो ये फ़ायदा होता है कि यार बंदा थोड़ा सा मुंह से बदबू नहीं आती, और थोड़ा सा वो नुकसान भी वो कम कम करती है, ठीक है। तो अब जो गुजारा है वो हमारा कैप्टन पे ही गुजारा चलना है या फिर किसान पे ही जिंदाबाद। अब एक दिन ऐसा हुआ कि हॉस्टल में मैं था, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। जैसे मैं रेगुलर चेन स्मोकर नहीं हूँ, ठीक है। वैसे बैठे बैठे कभी कभी दिल करे तो बंदा पी लेता। मुझे एक दफ़ा सिगरेट का बड़ा दिल किया, मैं इधर उधर ढूंढता रहा। फिर मुझे याद आया कि एक दिन एक मेरा दोस्त ना मुझे एक किसान की डब्बी पूरी दे के गया था, कहता साथ ये तेरे लिए गिफ्ट मैं दे रहा हूँ। वो थी किसान की डब्बी, और मैंने कहा चल ठीक है यार, मुझे दे दे, गिफ्ट दे दे। अच्छा, वो मैंने एक दफ़ा पी तो यार वो बड़ी यानी कि अजीब सी सिगरेट थी, गले को उसने पकड़ लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने जो हॉस्टल की हमारी जो अलमारी थी उसके ऊपर वाले खाने में मैंने फेंक दी। मैंने कहा ज़िंदगी में कहीं पिएंगे। तो वो मुश्किल वक्त में ना वो किसान ने मेरा साथ दिया। ठीक है जी। उसके बाद खाने पीने पर अगर हम आ जाए जी, तो खाने पीने का यार मसला ये होता है कि कैंटीन पे हम जाते हैं तो हाफ प्लेट को ले लेते हैं, क्योंकि यार हाफ प्लेट आजकल सुना है बाहर तो नहीं देते, कैंटीनों वाले जो यूनिवर्सिटीज़ की अपनी कैंटीनें होती हैं वो तो हाफ प्लेट दे देते हैं। तो हाफ प्लेट भी ले लिया और उसको ग्रेवियाँ मंगवा 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 खा लिया। लेकिन ये है कि जब शाम को हम घर हॉस्टल जाते हैं तो उसके बाद हमारा पेट ऐसे चलता है कि भाई बस पूछो ही ना हमारा, ठीक है। वो अम्मा ये कहती है कि यहाँ से तो तुम्हें हम सेहतमंद भेजते हैं, वहाँ से तू कमज़ोर होके आ जाता है। अब पता नहीं अम्मा का इशारा क्या होता है कि किस तरफ होता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यार हमारा पेट खराब हो जाता है। अब पता नहीं बड़ों की क्या सोच होती है। तो अब जैसे महंगाई चल रही है ना, तो हमें बचत पॉलिसियों पर सोचना चाहिए। मानते हैं कि बचत पॉलिसियाँ हमसे नहीं होती। कभी कभी हमारा दिल होता है कि हम कुछ अच्छा खाएं, जैसे 6 नंबर पे 6 की कलेजी है तो वो बहुत अच्छी होती है और मज़ा आता है। तो लेकिन जो आजकल के हालात हैं ना, वो हमें शेख की कलेजियाँ खाने दे रही है, ना हम लोग अपना कलेजा खा सकते हैं। क्योंकि जैसे ये महंगाई चल रही है ना, इस महंगाई के दौर में जो अय्याशियाँ थी वो तकरीबन हमारी ख़त्म हो चुकी है। उसकी एक वजह एक मेन ये भी है कि आजकल जो पैसों की वैल्यू है वो बहुत डाउन हो चुकी है। पैसों की वैल्यू जो डाउन हुई है, तब से हमारे जो 1000 का नोट है, जिसे ये जो नशाई लोग सिल्वर का नोट कहते हैं, सिल्वर का जो नोट है ना, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है। आप खुद देख लिया, 1000 का नोट आप सुबह चलाएं, शाम को वो नोट नहीं नज़र आना आप लोगों को, शाम को वो ख़त्म गयो, ठीक है। तो इसीलिए अब हमें बचत तो करनी पड़ेगी, और बचत के लिए हमें कुछ प्लान्स भी बनाने पड़ेंगे। प्लान्स ये हैं कि एक तो हम अपनी संगत को कम कर दें, ठीक है। संगत में यानी कि यारियों यूरियों में हम जैसे बोतलें चाय ये चीज़ें हम पिलाते थे, तो वो हम लोग अब थोड़ा सा कम कर दें।
पेट्रोल का भी अब अच्छा खासा रेट हो गया है, तो अब जैसे हम घूमने फिरने के लिए बहुत दूर जाकर हम चाय पानी पीते थे, आजकल वो भी हमें कम करना पड़ेगा। इस तरीके से ड्रेसिंग जो है वो भी हमें कम करनी पड़ेगी। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप स्टूडेंट्स पे हमेशा बनाते रहते हो वीडियोस, बाकी आप टॉपिक्स क्यों नहीं चूज़ करते। यार उसकी वजह भी यही है कि यार जो लाइफ स्टूडेंट की है ना, वो लाइफ में समझता हूँ कहीं भी नहीं है, वही मज़ा आता है। मैं इसीलिए डिस्कस ही उसी पे करता हूँ। जो मैं वैसे ना प्रेजेंट पर ना हमेशा अपने टॉपिक्स बनाता हूँ कि प्रेजेंट हाल में क्या चल रहा है, ठीक है। मैं फ्यूचर को कभी टच नहीं करता, मैं पास्ट को कभी टच नहीं करता। मैं हाल पर ही हमेशा टॉपिक बनाता हूँ, क्योंकि ये है कि हाल में जो हमारे मसाइल हैं हम उसी पे डिस्कस करें, तभी हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे दूर हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि हम लोग मैं अब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जो नए लोग हैं अभी उनको एक्सपीरियंस इतना नहीं है, तो अगर हमारे एक्सपीरियंस से वो कुछ फ़ायदा उठा लें तो उनके लिए भी यार मतलब बायसे मुस्बत है। और इसी तरीके से जो इंजॉय वाले दिन है वो स्टूडेंट लाइफ के ही हैं। अब हम इतने बड़े बड़े मैं अपनी यार मैं भड़के नहीं मारूंगा कि यार ऐसे इतने बड़े होटल हम यहाँ पे मैं मुल्तान की ही बात करूंगा, क्योंकि जो मेरे सामने मेरी लाइफ गुजरी है वो मुल्तान में ही स्टूडेंट लाइफ गुजर रही है। तो एक बुर्ज विलास आता है, तो वहाँ पर ना इतना बड़ा होटल है, और उसका नाम भी मुझे नहीं याद के भी अजीब सा नाम है। आजकल अंग्रेज़ी नाम आए पड़े हैं, ठीक है, हमारी ज़बान पे चढ़ते भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो वहाँ पे जी सारे अमीर लोग आए होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस वहाँ पे अमीरों की तरह यूँ बैठे होते हैं। वेटर जब हमारे पास आते हैं, यार वो 50 वाली कोर्नेटो वगैरह आपने रखी हुई थी वो तो हमें खिला दो, टूटी फ्रूटी खिला दो। तो वो 50 की कहा कि हम लोग, महंगाई यार ऐसी है यार, अय्याशियाँ तो अब ख़त्म हो गई है ना, अय्याशों के दिन तो अब ख़त्म हो गए हैं। तो बाकी यार ये है कि गपशप तो चलती रहती है, और आखिर में मैं इतना कहूँगा कि यार मेहनत लाजमी करें। घर बैठे कुछ भी आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। वो लोग कहते हैं कि यार अल्लाह पाक ने ना रिस्क का वादा किया है कि रिस्क मैं आपको हर बंदे को अब पहुंचाऊंगा, ठीक है। वादा तो किया है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि आप घर बैठे रहें और रिस्क आपके घर आ जाएगा। कोशिश करनी होती है, कोशिश। अब कोई बंदा कहता है कि यार मैं कोई काम करता हूँ, काम मैं कैसे करूँ, अल्लाह पाक ने शायद मेरा रिस्क किसी और जगह लिखा हो। लेकिन यार बात यूँ है कि आप काम करोगे तो रिस्क का पता चलेगा ना, कि रिस्क आपका इस बिज़नेस में है, उस शोबे में है, उस शोबे में है। तो ये तो फिर बाद में, लेकिन जब आप तक काम नहीं करोगे, घर बैठे रहोगे, घर में बैठे-बैठे कुछ भी नहीं होता। सॉरी। तो घर में बैठे-बैठे कुछ भी नहीं होता, तो इसीलिए आपको जो भी काम मिले, चाहे आपको ऑनलाइन वर्क मिले, जो भी मिले बस लगे रहो यार, ठीक है। मज़ा यही है कि स्टूडेंट लाइफ का यही मज़ा होता है, एक हाथ में पैसा आ रहा होता है, दूसरे हाथ से ऐसे-ऐसे ऊपर भेज रहे होते हैं, ठीक है। और इन स्टूडेंट्स को यार कभी-कभी आप मुजरों पे देखा करें, ठीक है। जैसे इनके पास कहें ना यार आज चाय तो पिलाओ, चाय पिलाने को यार पैसे नहीं है कि खाली जेबें हैंगी। और जब मुजरों पे जाओ जी जनाब साहब 1000 2000 को खुला शुला करवा के 10 है मैं फेंक रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट लाइफ है, मज़े की लाइफ है, तो इसको एंजॉय करें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।